what we have done, we have labeled all the gates. We have not gate on B, so B not. We have not gate on S, so S not. We have not gate on P, so P not. नॉट गेट मीन्स इन्वर्टर. जो बी है इस पे नॉट गेट लगाया तो बी नॉट में क्या आ गया, जहाँ 0 0 0 0 1 1 1 1, वेयर 1 1 1 1 it becomes 0 0 0 0. Then we have applied a NOT gate on S. S naught. S naught is inverter of S. तो जहाँ 0 0 था इसको 1 1 कर दिया, जहाँ 1 1 था इसको 0 कर दिया. Then we have applied NOT gate on P. तो P 0 था तो 1 हो गया और 1 था तो 0 हो गया. ये तो हमने इंडिविजुअल गेट कर दिया. Then AND gate Q. Q is AND gate and it has two inputs. One input is B naught and other input is S naught. तो अब Q को सॉल्व करते हुए हमें B naught और S naught को देखना होगा. अच्छा, AND गेट मीन्स बोथ आर वन. ठीक है, तो अब हम देखेंगे B naught और S naught में दोनों वन कहाँ पर है. B naught और S naught में दोनों वन कहाँ पर है ये हम देखेंगे. तो B naught और S naught में B naught और S naught बोथ आर वन, तो ये आउटपुट क्या हो गया, Q1 हो गया. B naught और S naught में बोथ आर वन, तो ये भी क्या हो गया, 1 हो गया. और कहीं पर भी दोनों 1 नहीं है, एक 1 है, तो इसको हमने 1 नहीं किया. जब 1 नहीं किया तो इट विल बी 0. एंड R, in R we will, R has one input from S and other input from P naught. तो R को बनाते वक्त what will we do, we will consider S and P naught for R. ठीक है, S और P naught. अब S और P naught में देखेंगे जहाँ पर दोनों 1 होंगे, here both are 1, इसको हमने क्या कर दिया, R में 1 कर दिया. और S और P naught, S और P naught, here both are 1, S and P naught में दोनों 1 है, तो ये आउटपुट 1 हो गया, अदरवाइज आउटपुट 0. ठीक है बेटा. फिर उसके बाद हमारे पास आ गया और गेट. ये और गेट अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, दिस और गेट इज ऑन, दिस और गेट इज ऑन Q एंड R. अब हम इन दो को देखेंगे, Q और R को, फॉर और गेट Q और R को देखेंगे. अच्छा, और गेट सेज इफ एनी इनपुट इज 1 आउटपुट इज 1. तो यहाँ पर देखें ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ये 1, अदरवाइज 0. ठीक है बेटा. नाउ अब चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है नहीं है. ये स्टेटमेंट क्या कह रहा था बेटा, जहां पर B1 नहीं हो एंड C1 नहीं हो, S1 ना हो, यानी वेयर B एंड S बोथ आर 0. ये बात हुई ना. B इज नॉट 1 मीन्स B इज 0 एंड S इज 0, आउटपुट क्या होगा, 1 होगा. चेक कर लें, B और S 0 है, you will observe that output is 1. B, S and S both are 0, output 1 है. Right? अच्छा, remember that there is no mark for this working. ठीक है, मार्क्स सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, इस कॉलम के मार्क्स हैं. अच्छा, ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता है. 4 मार्क के क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि 2 करेक्ट पर 1 मार्क. अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है एंड यू हैव जस्ट written output on the basis of this, you will gain full marks for the truth table. ठीक है ना. अब इसको बनाने पर भी अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये भी आपका करेक्ट हो गया. इसको बनाने पर ये नहीं आ रहा और डायरेक्टली ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि देयर इज अ मिस्टेक इन दिस पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन.
अच्छा भाई, क्या बात की थी हमने? इसने क्या बोला? बी इज नॉट वन एंड एस इज नॉट वन, देन आउटपुट विल बी वन। तो बी नॉट वन कहाँ का है, एस नॉट वन कहाँ का है, वो हमने देख लिया। बी और एस दोनों नॉट वन यहाँ पर है, और तो कहीं ऐसा नहीं है जिसमें बी और एस दोनों नॉट वन हो। तो ये आउटपुट वन आ गया, इसका मतलब है कि ये तो हो गया करेक्ट। अब इसको चेक करें, क्या कह रहा? P इज नॉट वन, यानी P जीरो है और S वन है। जहां पर भी P जीरो S वन है, P जीरो S वन, आउटपुट वन होना चाहिए। P जीरो S वन, आउटपुट वन होना चाहिए। P जीरो S वन पर अगर आपका आउटपुट वन आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है बेटा। तो 6 मार्क्स का इन्होंने टेबल बनवाया, ये सर्किट बनवाया, एंड 4 मार्क का इन्होंने टेबल दिया है। इस टेबल के अंदर ये तो फिल्ड होगा पहले से, खाली आपको ये वर्किंग करनी है और ये आउटपुट निकालना है, जैसे ये वर्किंग मैंने की थी। राइट? यस स्टूडेंट्स, आप लोग भी चेक करो। कैसे चेक करोगे कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको देख लें, दोबारा देखें। ये जो आपने जो भी आंसर निकाला है, उसको आपको वेरीफाई करना है, इज इट करेक्ट और नॉट। अब कैसे वेरीफाई करोगे आप? यू विल रीड दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये कह रही है कि B इज नॉट वन एंड S इज नॉट वन, यानी B एंड S दोनों जीरो होंगे, तो आउटपुट क्या होगा आपका? वन। अब आप यहाँ पे चेक करोगे, B और S दोनों कहाँ पर जीरो हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट B एंड S बोथ आर जीरो ओवर हियर। ठीक है ना? अगर इसका आउटपुट वन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट हो गया। दूसरी बात क्या है? P इज नॉट वन। P इज नॉट वन का मतलब क्या हुआ कि P इज जीरो एंड S इज वन। अब आप P और S दोनों कंपेयर करोगे, यहाँ पर यू विल ऑब्जर्व दैट हेयर P इज जीरो, S इज वन, हेयर P इज जीरो, S इज वन। इन दोनों कंडीशन में अगर आपका वन आ गया, तो इसका मतलब ये कि ये भी आपने करेक्ट बनाया है।